रात के 2:15 हुए थे और मांडवा की हवाओं में एक अजीब सा भारीपन मौजूद था। इस पुरानी हवेली की दीवारों पर जमा कालापन किसी गहरे घाव की तरह काला पड़ चुका था। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि अनन्या को अपनी धड़कन किसी हथौड़े जैसी सुनाई देती थी। 25 साल की अनन्या दिल्ली से यहाँ इस पुरानी हवेली की जांच करने के लिए आई थी। वो इमारतों की एक बहुत बड़ी जानकार थी, जिसे पुराने इतिहास में गहरी दिलचस्पी रहती थी। हवेली के मुख्य द्वार दीमक लगने की वजह से बेहद कमजोर हो चुके थे। अनन्या ने अपना कैमरा उठाया और बड़े हॉल की कुछ तस्वीरें लेने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवारों पर पड़ी, उसे लगा कि वहां बने चित्र अचानक हिलने लगे हैं। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा, लेकिन वहां सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले ही नजर आए। उसे लगा कि शायद ये उसकी थकान का नतीजा है, क्योंकि वह पिछले कई घंटों से जाग रही थी। कमरे के एक कोने में रखे पीतल के दिए की लौ अचानक बिना किसी वजह के कांपने लगी। उसने पानी का गिलास उठाया, पर उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मांडवा का ये इलाका अपनी बारीक कारीगरी के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ एक खौफ भी बसा हुआ था। फिर अचानक कमरे के तापमान में गिरावट आई और अनन्या को अपनी गर्दन पर एक ठंडी फूंक महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था सिवाय उसकी अपनी लंबी और डरावनी परछाई के। तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी पायल की छन छन वाली धीमी आवाज गूंजने लगी। अचानक वो आवाज इतनी सुरीली थी कि अनन्या बिना सोचे समझे सीढ़ियों की तरफ खिंची चली जाने लगी। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां उसके हर कदम पर ऐसी चीख रही थी जैसे कोई दर्द से रो रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उसे एक बंद दरवाजा दिखा, जिसके नीचे से गहरा लाल रंग बाहर बह रहा था। वहां अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन कुछ जानने की चाह उसे उस कमरे की ओर खींच रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा बिना किसी शोर के अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर फूलों की इतनी तेज खुशबू थी कि अनन्या का सिर चकराने लगा। कमरे के बीच में एक पुराना शीशा और मेज रखी हुई थी, जिस पर धूल की बहुत मोटी परत जमी हुई थी। मेज पर एक चांदी का सिंदूरदान रखा था, जो बिल्कुल नया और चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। अनन्या ने जैसे ही उसे उठाया, कमरे का शीशा अचानक बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। शीशे के उन टुकड़ों में अनन्या को अपना चेहरा नहीं, बल्कि किसी और दुल्हन का चेहरा दिखाई दिया। उस दुल्हन की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और वो अनन्या की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। अनन्या जोर से चिल्लाई और वो सिंदूरदान उसके हाथ से छूटकर नीचे पथरीले फर्श पर गिर पड़ा। फर्श पर सिंदूर बिखरते ही कमरे के चारों कोनों से औरतों के रोने की आवाजें आने लगी। वो घबराकर कमरे से बाहर भागी और नीचे खड़े पुराने केयरटेकर के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। रामकिशन एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें हमेशा किसी पुराने और गहरे डर से भरी रहती थी। उसने अनन्या को हाफते हुए देखा तो अपनी कांपती हुई उंगली से ऊपर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। रामकिशन ने बताया कि 50 साल पहले इस हवेली के राजा की मौत उसकी शादी वाले दिन हुई थी। उस दिन से राजा की प्यासी रूह हर आधी सदी बाद एक नई दुल्हन की तलाश में वापस आती है, और वो रूह उसी लड़की को चुनती है जो उस श्रापित सिंदूरदान को अपने हाथों से छूने की भूल करे। आज अमावस की रात थी और उस डरावनी घटना को पूरे 50 साल हो चुके थे। अनन्या को यकीन नहीं हो रहा था कि वो काली शक्तियों के खेल का हिस्सा बन चुकी है। वो अपनी गाड़ी की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, टायर अपने आप फट गए। मोबाइल का सिग्नल भी गायब हो चुका था और आसमान में बिजली तेजी से कड़कने लगी। अचानक हवेली की हर खिड़की में लाल मशालें अपने आप जल उठीं और पूरी हवेली लाल रोशनी से भर गई। पूरा जंगल अचानक खामोश हो गया,
जैसे हर जानवर और परिंदा आने वाली विपदा से डरा हुआ हो। रामकिशन भी अपनी कोठरी से गायब हो चुका था और अब अनन्या उस वीराने में बिल्कुल अकेली थी। वो वापस हवेली के अंदर जाने को मजबूर थी क्योंकि बाहर का रास्ता घनी धुंध से बंद हो चुका था। हवेली के हॉल में अब पुरानी शहनाई की आवाज गूंज रही थी जो बेहद दर्दनाक सुनाई दे रही थी। उसे दीवारों पर अपनी परछाई के साथ एक और लंबी साए जैसी परछाई चलती हुई दिखाई दी। वो साया दूल्हे के लिबास में था जिसके सिर पर मोतियों का सेहरा लटका हुआ था। अनन्या ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, लेकिन उसे लगा कि कोई दीवार के अंदर से उसे बुला रहा है। दीवार के पत्थरों से पसीने की तरह लाल खून रिसने लगा और कमरा धीरे धीरे छोटा होने लगा। वो भागकर छत की तरफ गई जहां ठंडी हवाएं उसे किसी बर्फीले हाथ की तरह छू रही थी। वहां उसने देखा कि सैकड़ों पुरानी दुल्हनें कतार में खड़ी थी और उनकी गर्दनें झुकी हुई थी। उन सब के लिबास फटे हुए थे और उनके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी जो आवाज कर रही थी। वो समझ गई कि ये सब वे लड़कियां हैं जिन्हें राजा ने पिछले कई सालों में अपना शिकार बनाया था। तभी वो दूल्हा उसके सामने प्रकट हुआ जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल दिखाई दे रही थी। उसने अपना हाथ अनन्या की तरफ बढ़ाया और उसके छूते ही अनन्या का शरीर पत्थर जैसा होने लगा। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी आवाज उसके गले में ही दबकर रह गई थी। राजा ने धीरे धीरे उसकी मांग में वही लाल सिंदूर भरना शुरू किया जो फर्श पर बिखरा हुआ था। जैसे ही सिंदूर अनन्या के माथे को छुआ, उसे अपनी नसों में जलता हुआ लावा बहता महसूस हुआ। वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और उसके कपड़े अपने आप लाल जोड़े में बदलने लगे। अब हवेली की दीवारों से मंत्रों की आवाजें गूंजने लगी थी जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। अनन्या ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और राजा के चेहरे से उसका सेहरा खींचकर हटा दिया, लेकिन सेहरे के पीछे कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला अंधेरा था जो उसे निगलने के लिए तैयार खड़ा था। वो खौफनाक दृश्य देखकर अनन्या की रूह कांप गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक छोटी और अंधेरी कोठरी में बंद पाया। उसके हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हुए थे और वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके सामने वही राजा बैठा था, लेकिन अब वो एक बेहद सुंदर इंसान की तरह दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम इस हवेली की नई रानी हो और अब तुम्हें हमेशा यही रहना होगा। अनन्या ने दीवार पर अपना नाम लिखने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से ही हजारों नाम लिखे हुए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वो भी अब उन बेजान रूहों की भीड़ का हिस्सा बन चुकी है। धीरे धीरे उसका शरीर दीवार के पत्थरों में समाने लगा और वो पत्थर की मूरत बन गई। फिर हवेली की सारी मशालें एक झटके में बुझ गई और मांडवा में फिर से वही गहरा सन्नाटा फैल गया। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन हवेली के बाहर अनन्या की गाड़ी का कोई निशान नहीं था। गांव के लोग हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते थे क्योंकि उन्हें पता था वहां क्या हुआ था। समय बीतता गया और मांडवा के लोग उस रात की भयानक कहानी को धीरे धीरे भूलने लगे। लेकिन ठीक 50 साल बाद मांडवा की वीरान सड़कों पर फिर से धूल उड़ने लगी। अचानक एक सफेद रंग की बड़ी गाड़ी हवेली के टूटे गेट के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक युवा और सुंदर लड़की बाहर निकली जिसके हाथ में एक बड़ा कैमरा था। वो लड़की मांडवा के किलों पर एक छोटी फिल्म बनाने के लिए दूर शहर से यहाँ आई थी। हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ा रामकिशन का बेटा अब बूढ़ा हो चुका था और वो हल्के से मुस्कराया। उसने उस लड़की का स्वागत किया और उसे वही ऊपर वाला कमरा रहने के लिए दे दिया। रात के 2 बज रहे थे और हवाओं में फिर से फूलों की महक फैलने लगी। धीरे धीरे उस लड़की की नजर मेज पर रखे उसी चांदी के सिंदूरदान पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं
उसने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसे छुआ, हवेली की दीवारों से अनन्या के रोने की आवाज गूंज उठी, लेकिन वो आवाज उस लड़की को सुनाई नहीं दी, क्योंकि वो उस चमकते सिंदूरदान को देख रही थी। और इस पुरानी हवेली के पत्थरों ने एक बार फिर अपने नए शिकार को मुस्कुराते हुए बुला लिया।